शाम के करीब 4 बजे से लेकर रात के लगभग 12:30 बजे तक एक माँ जो है अपनी बेटी को जो है तलाश कर रही थी और तलाश करते करते वो जो है गांव से लेकर जंगल से खेतों से लेकर हर जगह जो है वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार जो मेरी बेटी आखिरकार कहाँ गई। वो तलाश करते करते इस तरीके से समय लगभग रात के 12:30 बज जाते हैं और उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। उधर आसपास का जो वक्त था वो बेटी की जो है आसपास के इलाकों में जाकर उसने देखने की कोशिश की, लेकिन एक जगह पड़ती है, उस जगह जब जाती है तो उसकी बेटी की एक चप्पल जो है मिल जाती है और जब चप्पल मिलती है तो माँ देखती है और एक चप्पल तो मिल गई, लेकिन बेटी आखिरकार आसपास कहीं दिख नहीं रही है। तभी जो है माँ की नज़र जो है पड़ती है 5 भट्टियों पर, जो कोयले की जो है यूँ कहिए कि जो भट्टियाँ होती हैं उनमें एक जो है भट्टी जो यूँ कहिए कि जल रही थी और बाकी जो 4 भट्टियाँ थी ऐसे ही जो है वो जल रही थी। माँ ने जाकर उसे करीब से जब देखने की कोशिश की, क्योंकि वो तारीख था, जो दिन था वो भी महीने का, उस वक्त का जो भट्टी चलती नहीं थी। आखिरकार ये अचानक कैसे भट्टी चालू हो गई, वो बड़ा उसे चिंता हो लगा इस बात में। लेकिन जब भट्टी के पास वो जाती है और भट्टी से जब पास जाने के बाद जब वो देखती है कि भट्टी के पास से काफ़ी अजीब तरीके से दुर्गंध आ रही है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और माँ ने जैसे उस भट्टी को जो है देखा, उसमें जो है एक यूँ कहिए एक बाँस लिया और बाँस को लेने के बाद जब भट्टी को खोलने की कोशिश की तो देखती है कि उसमें एक चीज़ काफ़ी तेज़ से आग में जो जल रही थी वो चमक रही है। और जैसे उस चमकती हुई चीज़ को माँ से जो है माँ किसी तरीके से जो उसकी माँ होती है उसने निकालने की कोशिश की और जब देखती है तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक चांदी का कड़ा था। उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है और थोड़ा सा शक भी होता है, लेकिन इस बात को जो है उसने कहा कि उसका जो चचेरा भाई था, उसके चाची, वो कहा कि मैंने ये कड़ा अपनी बहन को दिया था। बस इतना ही के बाद जो है इतना सुनने के बाद फिर से उन्होंने जो है भट्टी को उसी बाँस में को जो है डाला और कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही जो है एक उसका हाथ जो है बाहर निकल जाता है और काफ़ी मात्रा में वो जल भी चुका था। माँ ने बस देखना था, वो देखने के बाद उसने कहा कि मेरी बेटी का ये हाथ है और उस हाथ को लेकर वो दौड़ते हुए गाँव के प्रधान जो मुखिया होते हैं वहाँ पर चली जाती हैं। और प्रधान जी जब कहते हैं कि पुलिस तो जो है मेरी सुनेगी नहीं, ऐसे में जाकर पुलिस से जो है कुछ बात करने की आप ही कोशिश करिए, लेकिन जो मुझे इंसाफ दिलाइए। इस तरीके से जो माँ होती है बार बार रोती गिड़गिड़ाती है। बाद में फिर इस मामले तक जो है पुलिस भी पहुंच जाती है और ये कहानी राजस्थान की एक ऐसी कहानी की जो है चर्चित में बन जाती है, जो लोगों को सोचने पर जो है लोग मजबूर कर देते हैं। आखिरकार ये कोई इस तरीके से इतना निर्मम हत्या किसी का कैसे कर सकता है। आइए हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है, क्यों किस लड़की के साथ ऐसा हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान, और राजस्थान का ही एक जिला लगता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का ही एक थाना लगता है कोठड़ी, और दरअसल कोठड़ी थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है नरसिंहपुरा। यहाँ से रहने वाला जो है एक किसान, जो एक बेटी होती है जिसकी लगभग 17 साल की जो है किसान की बेटी होती है, जो 2 अगस्त 2024 की एक 24 अगस्त और 23 की सुबह जो है बोलते हैं कि बेटा मुझे आज किसी रिश्तेदार के घर जाना है, मैं चाहता हूँ आज तुम बकरियों के चलाने के लिए चली जाओ, तुम लेकर चले जाना। बकरियाँ अगर घर पर रहेंगी तो वो जो है भूखी रह जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लौटने में वापस में जो है थोड़ा पूरा दिन लग सकता है, इसलिए आज बकरियाँ तुम ले जाओ। उसकी जो लड़की थे, लड़की के पिता बोल रहे थे इस तरीके से, लेकिन उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कहीं भी जो है पापा की आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊँगी। वो लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, 2 अगस्त की वो तारीख थी साल 2023 की। उस लड़की ने सारी बकरियों को ले जाने के बाद जंगल में वो चली जाती है और चराने लगती है, और धीरे धीरे करके वक्त धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। दोपहर के लगभग जो 1 से 3 बज जाता है, इस तरीके से बकरियां जो है, लेकिन बेटी जो है 1 बज जाता है। 1 बजने के बाद जो बकरियां थी वो धीरे धीरे करके 3 बज जाता है। बकरियां धीरे धीरे शाम का समय होने चला था और वो धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन बेटी वापस नहीं आती। और उसकी माँ होती है, उसका थोड़ा सा ध्यान किसी काम को लेकर काफ़ी वो परेशान थी, उसमें व्यस्त थी, इसलिए उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब शाम के 4 बजे तो अचानक माँ ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, और लेकिन बेटी उसकी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद वो पड़ोस में जो है जाती हैं और जाने के बाद पूछती है क्या तुमने मेरी बेटी को देखा। इस तरीके से दरअसल जो बेटी होती है उसका नाम यूँ कहिए कि हम काल्पनिक रख सकते हैं, रेखा रख सकते हैं या रानू रख सकते हैं, जो है चलिए हम इसका नाम जो है रानू रखते हैं। दरअसल उसको जो ढूंढने की कोशिश तलाश कर रहे थे, लेकिन जो है कहा यह भी जाता है कि जहाँ वो आसपास में जहाँ उस उठती बैठती थी, हर इलाके में उससे पूछा जाता है उस सदस्य के बारे में, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल पाता। लेकिन माँ ने अपने भतीजे के साथ जो है लिया, और साथ लेने के बाद वो जहाँ जहाँ बकरियाँ चराने गई थी उसके इलाके में जाती है और बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लगभग 4 से 5, 5 से 6 इस तरीके से समय बीतता चला जाता, और 9 से काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन लड़की नहीं मिल पाती। परिवार वालों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बाद में फिर जो है कोठड़ी थाना जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद कहते हैं कि साहब जो मेरी बेटी है बस सुबह से ही जो है बकरियाँ चराने के लिए जाती है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आती। लेकिन बेटी वापस नहीं लौट पाती, आइए हमारी मदद करिए, आखिरकार क्या बात है। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। पुलिस ने पूछा कि आखिरकार तुम्हारी उसकी उम्र कितनी रही होगी। उन्होंने जो है उम्र भी जाहिर किया, लेकिन
हुलिया भी उन्होंने बताया और इस तरीके से बातें करते कहते चले जाते हैं। और उसकी माँ जो जो उसकी बेटी थी वो लगभग 17 साल के आसपास का रही होगी और उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 1 या 2 इंची रही होगी। एकदम वो जैसे हीरोइन जैसे लग रही थी। उसकी जो माँ थी उसने पुलिस के इस तरीके से बयान दे रही थी, जो मेरी बेटी को जो है ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन जो क्योंकि माँ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, जो परेशानी है आज जो है मेरी बेटी को दिक्कत है, इस तरीके से वो बातें कर रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा जो है पुलिस वालों को कुछ पहचान पत्र वगैरह जो है उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन आधार कार्ड वो देते हैं और पुलिस वाले को जो है बड़ा अजीब सा लगता है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आप तो दे ही दीजिए, उसके साथ में अगर उसका कोई मार्कशीट हो तो उसको भी दे दीजिएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई मार्कशीट नहीं होगा तो जो है टीसी होगा उसको भी दे दीजिएगा, एफआईआर दर्ज कर लेंगे। लेकिन रात के लगभग 9 बज चुके थे और आधार कार्ड से काम नहीं चल पा रहा था। कुल मिलाकर पुलिस वालों का जो है कुछ जो है उनका मन नहीं कर रहा था करने के लिए, इसलिए उन्होंने आसपास में कोई जो है कागज़ नहीं, बल्कि पुलिस वालों ने कागज़ का मांग एक जो है सादा कागज़ भी उन्होंने उनके पास मौजूद नहीं था इस तरीके से, लेकिन सादा कागज़ देने में भी उन्होंने जो है तैयार वो नहीं हो रहे थे। माँ परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार करे तो क्या करे। जब पुलिस वालों ने नहीं सुना तो उन्होंने जो है इसमें कोई मदद नहीं होगी, वहाँ पे जो है निकलने के बाद वो माँ अपने मन में उसके नहीं मान रहा था। वो जो फिर जंगल की तरफ चली जाती है और अपनी बेटी को जो ढूंढना शुरू करती है। गाँव में कुछ जो है दूसरी तरफ जो है आखिरकार ऐसा ही जगह पहुँच जाती है जहाँ लगभग रात के 12 से 12:30 के आसपास वक्त रहा होगा और एक जगह जो है चप्पल मिल जाता है। और जहाँ चप्पल मिलता है, मिलने के बाद वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो है कालबेलिया नाम की प्रजाति कुछ लोग वहाँ रहा करते थे और जो है उनके डेरे पे बने हुए जो है यूँ कहिए कि एक दूसरे के साइड में अलग रहते हुए वो कोयले की अलग अलग 5 भट्टियों को जो है कोयला पकाया जा रहा था। ऐसे में वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार पूछे तो किसी पूछे। ये चप्पल देखने के बाद जब उसकी माँ जो आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, बार बार वो अपनी बेटी के लिए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जो है उसका जो बेटी थी उसने जो है उसका कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। लेकिन जो है उसको जब वो जो लड़की उसको काने तक आवाज़ पहुंच रही थी, लेकिन माँ बिल्कुल परेशान हो जाती है और साथ ही जो भतीजा होता है वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। और एक नज़र देखी जाती है कि 5 भट्टियों में जो बड़ी भट्टी होती है वो 5 भट्टियों में 4 भट्टियों बिल्कुल शांत थी, लेकिन एक भट्टी जो है वो धधक कर चल रही थी। जब आग निकल रही थी और आग निकल में कुछ अजीब तरीके से दुर्गंध आ रही थी, वहाँ बिल्कुल आग जो है पास पहुँचा जाता है और माँ को लगता है कि जो है भतीजे कहती है कि सब इस भट्टियों में अचानक ये क्यों जला रहे हैं, क्योंकि इन दिनों ये भट्टियाँ तो नहीं चलती, लेकिन इस दिनों का कोयला भी नहीं पकता। इस तरीके से तैयारी भी हो रही थी और कुछ बात जो है उस भट्टी में जाते हैं, उन्होंने बाँस एक उठाते हैं और कुछ जो निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से चांदी का एक कड़ा निकलता है और चांदी का कड़ा आधार पे जो है उसे पता चल जाता है यह चांदी का कड़ा किसी और का नहीं बल्कि मेरी बेटी का ही है। जो उसके भाई उसने कहा कि हमने आखिरी बार हमने उसको कड़ा भी दिया था। उन्होंने उस भट्टी में कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश में लग जाते हैं और साथ निकालते निकालते उसका एक हाथ बाहर आ जाता है। और पुलिस के पास जब बात पहुँचती है तो क्योंकि पुलिस के पास इस बात इसलिए जो है पहुँचती क्योंकि माँ चाहती थी कि दौड़ते हुए वो उस प्रधान के पास जाती है। प्रधान से जाकर जो है अपनी बेटी की न्याय की गुहार लगाने की कोशिश कर रही थी। अब ये जो घटना हुआ था, लेकिन आप जो है मदद कीजिए, पुलिस से जो है मिल के आइए। और लेकिन पुलिस ने तो हमारी सुनी नहीं और रात के लगभग 2 बज जाते हैं और प्रधान ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ही अपने काम में जैसे होती है वो पुलिस सुबह तक इस जो है बवाल से दूर रहना चाहती थी। आखिरकार उस दिन निकल जाता है और निकलने के बाद पुलिस आती है और उस तरह से अपने काम में जो है लग जाती है। वैसे ही जैसे आने के बाद पूछताछ करना शुरू कर देती है और जैसे पूछताछ शुरू होती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ थे उसका इस तरीके से जो है कहते हुए इस तरीके से सवाल काफ़ी खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहते हैं कि जिस भट्टी में हाथ मिली थी उसी भट्टी में जो है कड़ा भी मिला था और चांदी का ये कड़ा जो है चांदी का कड़ा मेरे भतीजे ने दिया था। आखिरकार पुलिस ने जैसे ही जांच पड़ताल शुरू कर दिया और इस मामले की जो है तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाता है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हंगामा हो जाता है। और शुरू में जो है संख्या में लोगों का इकट्ठा जो है थाने में घेराव भी करते हैं। ऐसे में घेराव होने के बाद लगातार मामले का जांच पड़ताल चल रहा था और जो एसएचओ थे वो भी वहाँ के निलंबित हो गए थे। यूँ कहिए कि जो भी उस ड्यूटी के उस रात में जो ड्यूटी जिनकी थी सभी निलंबित हो जाते हैं और जो नियमानुसार जो हाजिर कर दिए जाते हैं और इस मामले की जाँच भी दी जाती है। और सर्जिकल ऑफिसर जो श्याम सुंदर बिश्नोई को जो है इस पूरी टीम को मामले की जो है जांच पड़ताल की करना शुरू कर देते हैं। और जो है कालबेलिया के जो डेरे वाले थे वो सब कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँचते, बस यह एक गलती उनकी हो जाती क्योंकि कालबेलिया के डेरों पे जो थे वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे और भागने की कोशिश करने के बाद उधर ग्रामीणों ने जो है पूरी तरीके से घेर लेता है और उनके हवाले कर दिया जाता है, जिसमें 10 जो है लोग में एक परिवार और 2 4 5 नहीं डेरे थे बल्कि यूँ कहिए कि काफ़ी डेरे थे और उनका भी काम भी चल रहा था। कोयले का पकाते थे और कोयले का पकाकर वो जो है तैयार किया करते थे और बेचा करते थे। लेकिन फिलहाल ये कोयला का मौसम जो है नहीं था, लेकिन वो भी वही रहा करते हैं कि आखिरकार पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू कर दिया और अलग अलग लोगों से पूछना शुरू कर दिया तो पता चला कि जो है रंगलाल के 2 बेटे हैं और दोनों बेटों का एक नाम कालू और दूसरे का नाम जो है कान्हा होता है। कान्हा की उम्र लगभग 21 साल और जो कालू होता है उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास
रही होगी। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो जो है वो भूमिका संदिग्ध पाई जाती है और उसने पूछताछ में शुरू में उसने कई इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछना शुरू कर देती है तो अच्छे का जो है हुलिया निकल जाता है और वो लोग बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस अपनी काम का ईमानदारी से करना शुरू कर देती है और अगर ये भी कहा जाता है कि अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से अगर काम करे तो लगभग 10 पुश्तों तक जो केस बची हुए हमारे देश में जो क्राइम की ये सीन उनको भी निकाल के वो बाहर निकाल दे। लेकिन दरअसल पुलिस जब जांच पड़ताल में जुट जाती है, आखिरकार रोज़ की तरह जो है अपने पापा के वो जाया करती थी, अचानक से यह लड़की जो 2 अगस्त 2023 की अपनी बकरी चराने के लिए जाती है, छोटा वाला जो लड़का होता है उसका नाम कान्हा होता है, कान्हा जो है इसको देखता है और वो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। लड़की वाकई में देखने में काफ़ी सूरत थी और उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उस सुंदर गोरी लड़की को देखने के बाद उनका अजीब तरीके से ख़राब हो जाता है उनका नीयत और इस तरीके से वो उन्होंने जो है लड़की को पकड़ लेते हैं। वो चीख कर चिल्लाने की तरफ जंगल की बिराने जो है इलाकों में होते हैं, वहाँ हर तरफ से जो है अचानक से उसका जो है बड़ा भाई कालू आता है और कालू ने उसको देखते कालू भी जो है उसका भी नीयत ख़राब हो जाए। उन्होंने छोटे भाई को डांटा और डांटने के बाद उस लड़की को ले जाने के बाद वो 2 बार उनको जो है साहत बलात्कार भी किए और उसके बाद फिर उन्हें अपने छोटे भाई कान्हा के साथ भी बलात्कार उसने भी किया और बलात्कार करने के बाद लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनको जरा सी इस बात का कोई एहसास नहीं था। ये सारी बातें अब जो है अपनी माँ को जाकर मैं बताऊँगी, इस तरीके से वो कह रही थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इस तरीके से बात वो कह रही थी, उस लड़की को लगने लगा कि कहीं ना उस लड़कों को उनको लगने लगा कहीं ना हो कि जाकर अपनी माँ को बता दे और गाँव वालों हमारा जो घेराव कर हमें मारेंगे पीटेंगे, पुलिस के हवाले कर दे। इस डर के कारण उन्होंने आधे कपड़े और फटे चुके थे, लेकिन इस बीच जो है वो जो है चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे जो है बंद नहीं किया जा सकता था उसका मुंह। और एक भाई उसने बहुत तेज़ी के साथ उसके सर पे एक लाठी मारता है और मारने के बाद जैसे लाठी मारता है वो एकदम बेहोश हो जाती है और उसके साथ उसकी चीखने की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल शांत हो जाती है और खामोश भी हो जाती है। लेकिन ये दोनों भाई उधर वो जो है डर जाते हैं, इतना सहम जाते हैं और अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उन दोनों ने उसे कपड़े को जो है खींचते हुए तरफ ले चले जाते हैं और भट्टी में जाने के बाद उस लड़की की लाश उसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो जिंदा थी, मरी नहीं थी। वो भी लाश जो है उसमें डालने के बाद उसे सांसें चल रही थी, सांसें चलने के बाद उन्होंने उनके अंदर जरा सी कोई वो रहम नहीं आया और उन्होंने जो कोयला नीचे बिछाया, फिर उस लाश को रखा और रखने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क जो है उस कोयले को जला दिया जाता है और ये जो है काला जो तेल होता है वो डालकर उसमें जलाने के बाद भट्टी जैसे ही तैयार हो जाती है और ठीक उसी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद वहाँ से आराम से वो चले जाते हैं और जाने के लगभग जो है रात के लगभग 11 बजे के आसपास फिर से वो उस भट्टी को खोलने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि वो लड़की जल चुकी थी, लेकिन जली होने के बावजूद भी जो उसका एक ऐसा जो है अंग था वो जला हुआ नहीं था, जिसके बाद उन्होंने पास इधर उधर शायद उन्हें जलेगी और उन्होंने जो उस लड़की को लाश को जो है बाहर निकाला और निकालने के बाद जो है उसके जो है फावड़े से उसको अलग अलग टुकड़ों किया और टुकड़े में लगभग 20 टुकड़े किए और उसे सीमेंट में जो है सीमेंट के कट्टे में एक जो टुकड़े में भरा और भरने के बाद ये लगभग 5 किलोमीटर दूर नहर पड़ता है और जाकर वहाँ पे उन्होंने उसे छुपा दिया और फेंक दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस भट्टी के अंदर एक भी हाथ बाकी था, जो भट्टी के अंदर एक कड़ा भी था और बाकी जो कातिल थे वो पहुंचने में मदद। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की और गंभीरता से लिया। फिर पुलिस ने जो है पूछताछ के बाद जो है जो सामने आई वाकई में एक कड़ी जुड़ती चली जाती है और जोड़ने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उन्होंने उस लड़की की जो लाश थी उसका हिस्सा में लगभग 20 टुकड़े भी किए और उसे बांटा भी गया और जो है तोला भी गया, लगभग 6 किलो जो 600 ग्राम के अंदर जो वजन पड़ता है। और उन्होंने शायद उसी को जो है खत्म नहीं बल्कि वो कहिए कि जो भाई है तो वो पूरी तरीके से जो है निसंदेही आधार पर उनकी बाकी टुकड़ों को भी पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में पहुंच चुकी है और कोर्ट ने जाने के बाद आखिरकार 9 मई को जो है मामला कोर्ट में चलता रहा और 9 मई के बाद लगभग 18 मई 2024 को भीलवाड़ा की पोस्टेड अदालत में दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए उन्हें सबूत मिलते ही डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें फांसी की सज़ा की हुक्म सुनाई दिया गया है। लेकिन पुलिस ने इसमें जो लोग थे वो शामिल थे, बाकी 7 जो इसमें सबूत मिटाने का या यूँ कहिए कि 7 जो देने के घर परिवार के सदस्यों को लेकर कोर्ट ने वकील ने ये साबित नहीं कर पाया कि आखिरकार 7 लोगों में भूमिका इन दोनों सगे भाइयों का पाया गया और इन दोनों में जो सगे भाई थे उन्होंने हुक्म भी सुनाया था और ये फिलहाल मामला भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और दोनों भाइयों ने हाई कोर्ट में अपील किया और उन्होंने जो है शुरुआत में पुलिस में भी जाँच पड़ताल की जाती है कर रही है और यह भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट में अदालत में सामने जो है ये कह देते हैं कि पुलिस ने हमसे जो है मार कर सब कुछ कहलवाया, लेकिन जो साइंटिफिक जो सबूत हालांकि उससे थी उसके बाद भी वकील की ये जो हरकती जो सबूतों के आधार पर इन आरोपियों को सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान नहीं